सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि मैं रीडिंग जो है मतलब मई से लेकर दिसंबर तक की रीडिंग करूं। सो मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग करती हूँ, 6 से 8 मंथ्स की, जहाँ पर आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में क्या पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। सो रीडिंग वुड बी जनरल एंड पाइल सिलेक्शन होगा, बट फिर भी मैसेजेस सबके लिए आते हैं, तो इंट्यूटिवली जो मैसेज आपको फील हो कि आपके लिए, आप वही चूज़ करना, ठीक है। सो ये है पाइल 1। मेरे को ये रिमोट दिख रहा है, शायद एसी का रिमोट है। तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2, ठीक है। जो सा लाइक इंट्यूटिवली आपकी अटेंशन ग्रैब करे, आप वो वाली पाइल वॉच कर लेना, देख लेना, ठीक है। अगर आप ऐसे चूज़ नहीं कर पा रहे तो यू कैन लाइक राइट चिट 1 and 2, उनको पाइल 1 and 2 एंड शफल करना, डिवाइन को लाइक अपने दिमाग में याद करना, एंड जो चिट आएगी वो आपकी पाइल है, ठीक है। वो पाइल 1 या पाइल 2 है, वो वॉच कर लेना, वो वाली पाइल आप देख लेना, ठीक है। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने रिमोट चूज़ किया है। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, आप लोग लाइक बहुत पर्टिकुलर हो अपने काम को लेकर, कि जब आप काम करना है तो आप काम करोगे, तो आप बहुत पर्टिकुलर हो अपने काम को लेकर, दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, में जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, लाइक पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या पॉसिबल चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 8 मंथ्स में, क्या पॉसिबल चेंजेस उनकी लाइफ में आएंगे। में जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या आने वाले 8 मंथ्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं 8 मंथ्स में। पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, और निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या पॉसिबल चेंजेस आने वाले हैं आने वाले 8 मंथ्स में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में आने वाले 8 मंथ्स में क्या पॉसिबल चेंजेस हैं। 6 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए लाइक मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई लाइक न्यू फ्रेंड, न्यू लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ सकता है किसी के लिए। एंड किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा लाइक बिट्रेयल्स मिल सकते हैं लोगों से, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको डिच कर सकते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कह रहा है किसी पे भी इजीली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यू डोंट नो देयर ट्रू इंटेंशंस। सबको अच्छे से एनालाइज करना, कि लाइक सबको अच्छे से जज करके कि ये पर्सन आपके साथ कैसा है, उस बेसिस पे जज करके ही किसी पे ट्रस्ट करना। ऐसे किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले 6 मंथ्स में यू वुड बी वेरी हर्ट। कोई आपका अपना आपको बिट्रे कर सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर, मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मेरे को नज़र आ रहे हो, एंड इमोशनल भी नज़र आ रहे हो। इसी बीच यू कैन मीट सम न्यू फ्रेंड ऑफ योर्स, कोई आपको अच्छा फ्रेंड मिल सकता है। बट उसमें भी मेरे को कुछ, अगर आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहता है, तो उसमें भी कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ मेरे को नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस्ड रहोगे, एंड बट आप मेरे को एक अपने ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपने मेकअप पे, या जो भी, अगर आप फीमेल हो, आप मेकअप करते हो, तो आप अपने आप पे बड़े फोकस करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो आने वाले 8 मंथ्स में। आई कैन सी कि आपका फोकस अपनी तरफ बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपने मेकअप पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे, लाइक अपने आप को बेटर बनाने में, अपने आप को एनहांस करने में और बेटर लेवल पहुंचाने पे आपका फोकस होगा, कि आप ग्रोथ तक जा पाओ, ठीक है, अपने ग्रो कर पाओ। तो आपका ये फोकस होगा कि कैसे आप अपने सेल्फ फोकस करते हुए मुझे बहुत नज़र आ रहे हो। एंड लोग आपकी बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस एडमायर करेंगे। मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ। न्यू आइडियाज़ आप लेकर आओगे, बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा करियर वाइज देख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे लाइक आपको ऐसा हो कि सक्सेस ना मिले, कि जो भी आप ट्राई कर रहे हो सकता है आप कोई नए, अगर आप बिजनेस में हो, आप कोई नया चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या कुछ नया लाइक something new. You could be introducing something new into your business, either if you own a business, या फिर ऐसा हो सकता है कि
कोई नई चीज़ आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करो। आप अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कुछ नया आप कर सकते हो, जॉब में ही आप कुछ नया कर सकते हो, कोई नए प्रोजेक्ट में एनरोल कर सकते हो या कोई नए प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हो। तो उस प्रोजेक्ट में भी ऐसी कि आपको इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। हाँ, आपको इनिशियली ऐसा लगेगा कि देखो इसमें भी आप देख सकते हो कि किसी बंदे ने ना इस पर्सन को नीचे पानी के अंदर खींच रहा है, अगर आप देख सकते हो। तो यूनिवर्स से बार बार मेरे को यही गाइडेंस मिल रही है आपके लिए कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद पीपल अराउंड यू। मतलब किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, पहले सबको एनालाइज करना अच्छे से, सब कुछ समझ कर, ठीक है। हर चीज़ को अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करके ही किसी पे ट्रस्ट करना। ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी मत करना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपके ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जाएंगी आपके हाथ से। आप ट्राई करोगे, करियर वाइज आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो सकते हो, तो हो सकते हैं कि आपकी हाथ से इनिशियली सक्सेस ना मिले, ठीक है। आप बहुत ट्राई करो बट आपको सक्सेस ना मिले, बट बाद में मेरे को लग रहा है कि अगर आप बाद में ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों से लर्न करके इस चीज़ को कर पाओगे करियर वाइज। जो भी आप अगर कोई नया आइडिया प्लान कर रहे हो तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि इनिशियली यू वोंट गेट सक्सेस, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एकदम सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लर्न करोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स आप लर्न करोगे इस चीज़ से कि आपके जो भी फेलियर्स होंगे कि आपने क्या गलती ऐसी करी कि जिसकी वजह से जिस लेवल तक आप अपनी सक्सेस को पहुंचाना चाहते थे आप नहीं पहुंचा पाए, तो आप अगले बार फिर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करोगे, अपने आप को फिर बेटर बनाओगे, ठीक है। तो उसमें कभी भी अपने आप को डीमोरलाइज मत होने देना, ठीक है। डीमोरलाइज मत होने देना, नेवर गिव अप, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। दूसरा आपके लिए गाइडेंस है। सो आज से 8 मंथ्स बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। अरे कार्ड से एकदम बहुत सारे गिर गए। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए आज से 8 मंथ्स बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ में भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए आज से 8 मंथ्स बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इनवर्स पे है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए आज से 8 मंथ्स बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होगा। 10 ऑफ कॉइन्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए आज से 8 मंथ्स बाद मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या होगा। एम्प्रेस इन रिवर्स। तो मेरे को लग रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा ये पर्सन जो भी है आपकी लव लाइफ में है, आप इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट तो आप मुझे करते हुए बहुत नज़र आ रहे हो कि इस पर्सन के लिए आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट है जो भी पर्सन है, बट फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं आपके और इस पर्सन के बीच में थोड़े ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख पा रही हूँ कि एक दूसरे को लेकर आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करके सारी चीज़ें क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई सी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से एक पर्सन को ऐसा लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरे पर्सन को लगेगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ, बट ये पर्सन हर बार अनसेटिस्फाइड रहता है हर चीज़ से, इसको हर बार प्रॉब्लम ही होती है। तो एक पर्सन को ऐसा लगेगा कि मैं हर बार दे रहा हूँ, हर बार इस पर्सन के साथ कर रहा हूँ, दूसरे पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार इसने क्या करा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये मेरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, मेरे को समझ भी नहीं रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे आप दोनों के लेवल पे नज़र आ रही है, आप दोनों मुझे सेम पेज पे नज़र नहीं आ रहे हो। तो आई थिंक कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करके चीज़ें क्लियर आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थोड़े आप लोग सैड लग रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। बट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लग रही है इस पर्सन के भी एंड से आपके लिए, और आपके एंड से भी इस पर्सन के मन में, क्योंकि मेरे को इस पाइल के लिए लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू वुड बी इन अ रिलेशनशिप। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आई सी कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही है, बट लव आप दोनों के एंड से ट्रू नज़र आ रहा है, एंड एक लेवल ऑफ कमिटमेंट नज़र आ रही है। हायरोफेंट का कार्ड आया है। सो आप दोनों के एंड से म्यूचुअल कमिटमेंट एक दूसरे के लिए नज़र आ रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, बट अभी भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो जो क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है। आप दोनों किसी एक बंदे को लग सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसी दूसरे बंदे को ऐसा लग सकता है कि वो ज़्यादा कर रहा है, एंड आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बोलने में ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, आप ये देखो मैं बोलने में ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो आपकी लाइफ में तो कन्फ्यूजन होगा जो मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वॉट आई सी इज़ कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही है, तो वो बट वॉट आई कैन सी जो जेन्युइन है वो प्यार है, ठीक है।
लव वुड बी ट्रू, एक दूसरे के लिए एक इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव होंगे, थोड़े पॉजेसिवनेस होगी इस पर्सन के एंड से एंड ये लॉन्ग टर्म वाइब्स लग रही है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रहोगे, वो चीज़ नज़र आ रही है। एंड अगर आपका डाउट है कि 8 मंथ्स बाद आपका, अगर आप सिंगल हो अभी तो 8 मंथ्स बाद आई सी यू इन अ रिलेशनशिप, आप किसी से मिल सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है। सबके लिए नहीं है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई फील कि मिल सकते हो इस पर्सन से, कोई नए पर्सन से, ठीक है, अगर आप सिंगल हो अभी। और जो रिलेशनशिप में उनका बता दिया कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन क्लियर रखना, उसका तरीका यही है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो और एक दूसरे के एंड से मेरे को दोनों के म्यूचुअल प्यार नज़र आ रहा है, बट वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही है कि एक पर्सन को लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा दे रहा है, दूसरे पर्सन को दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरे पर्सन को भी लग सकता है कि यार मैं भी तो बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो लेवल ऑफ फाइट्स नज़र आ रही है थोड़ी, वही एंड से बर्डन फाइट्स जो क्लियर आउट, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेजरली यही था इस पाइल के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना कितना रेजोनेट हो, मतलब बताना कितना आपको लगता है कि आपको इंट्यूटिवली कितना फील होता है कि आपसे मैच हुआ। एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए इस फाइल में कोई मैसेज नहीं था, सो यू कैन वॉच अनदर वीडियो, मेरी और भी वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल पे, सो यू कैन वॉच अनदर वीडियो या फिर इसी वीडियो की नेक्स्ट फाइल आप देख सकते हो, ठीक है। सो जिन्होंने ये फाइल चूज़ करी है YOU, आपका प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस हो सकता है, ये YOUVHA ये लेटर्स आपके नाम में आ सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ का आपका बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है आपका, दैट्स व्हाट आई फील। किसी को जनरल मेंटेन करने का बहुत शौक हो, लाइक डायरी राइटिंग करने का बहुत शौक हो सकता है कि या तो आप डायरी मेंटेन करते हो या कुछ ऐसा आई फील की शौक हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आने वाले 8 मंथ्स में मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले 8 मंथ्स में मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले 8 मंथ्स में मेरे पाइल 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि पाइल 2 अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा चेज़ करने में बिजी है, लाइक यू वुड बी बिजी चेजिंग योर ड्रीम्स, कि आप अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहे हो। करियर वाइज आई सी यू लॉट ऑफ फोकस इन योर करियर, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे, बहुत क्लियर होगे कि क्लियर माइंडसेट है कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। आई सी अ प्लान स्ट्रैटेजी जहाँ पर आपका ये होगा कि मेरे को इसके बाद ये करना है करियर में, इसके बाद ये करना है। सो सीक्वेंस ऑफ एक सीक्वेंस में प्लानिंग नज़र आ रही है आपके केस में, ठीक है। और फोकस नज़र आ रहा है उसको अचीव करने को लेकर, ठीक है। कार्ड्स एकदम फैल गए थोड़े को। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए जो आने वाले 8 मंथ्स में मेरी पाइल 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए आने वाले 8 मंथ्स में मेरी पाइल 2 की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं ये देख पा रही हूँ कि यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आप फोकस करो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। बट आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ लोनलीनेस है, ठीक है। आप लोगों को बहुत लोनली लगता है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो, या अगर फ्रेंड्स है तो क्वालिटी फ्रेंड्स नहीं है जिनसे आप अपना पेन शेयर कर पाओ। आप कुछ भी आपके साथ हुआ आप उनसे शेयर कर पाओ, आप ज़्यादा अंदर ही अंदर रखते हो बातें, ठीक है। यू पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ योर फील, तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप जनरल लिख सकते हो, डायरी राइटिंग कर सकते हो, तो यू विल फील वेरी बेटर। आप डायरी को बताओगे पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन एनीवन, कि पेपर आपकी जितना भी आप लिखोगे वो सब पेपर सह लेगा। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डायरी के साथ शेयर कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक जो लोनलीनेस आपको फील हो रही है ना वो कम हो जाएगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन, तो आप अपने सीक्रेट्स इजीली मेंटेन भी कर सकते हो ऐसे। सो दैट्स व्हाट लग रहा है। बट मुझे आप किसी चीज़ में स्ट्रक भी लग रहे हो कि कन्फ्यूजन लग रहा है आपके एंड से, आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मेरे को नज़र आ रहे हो। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे जो फाइल 2 के व्यूअर्स है वो स्ट्रक क्यों है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए
सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इसलिए आया क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड आई सी कि मल्टीपल चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। देयर कुड बी समथिंग रिलेटेड टू लव लाइफ, क्योंकि मेरे को मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही है आपके इस स्टकनेस का रीज़न जो समझ में आ रहा है। आप मल्टीपल चीज़ों की वजह से स्टक हो, बट मोर लाइक आई फील कि आप इंट्रोवर्ट हो, जो आपकी बाउंड्री आप ज़्यादा अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यू फेस प्रॉब्लम एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम आपकी मेरे को वो नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप हाँ देखो, इस पर्सन ये जो भी है एनिमल है, ये जो भी है, ये इसके मुंह में जो है तलवार की वजह से ये पर्सन बोल नहीं पा रहा है। तो आप भी ऐसे ही हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो फ्रीली, और कुछ बाउंड्रीज है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको बाउंड कर रही है। ठीक है, आपको चुप रहने के लिए बाउंड कर रही है, आपको शांत रहने के लिए बाउंड कर रही है। एंड यू आर अ पर्सन जो बहुत मेंटेन करता है चीज़ों को। आप ईजिली रिएक्ट नहीं करते, आपका ऐसा नेचर नहीं है कि आपको आप सीधा जाकर रिएक्ट करोगे। आप पहले पूरी सिचुएशन समझते हो, हर चीज़ को एनालाइज करते हो, एंड पर्सन को अच्छे से रीड करते हो। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करने आती है। एंड यू आर मेरे को फ्यूचर में भी नज़र में आ रहा है कि आने वाले 8 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा बस बोलने में ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ना नहीं बोल पाते। अगर आपका बॉस आपको काम दे रहा है तो आप काम करते जाओगे, आप ना नहीं बोल पाओगे। यू आर नॉट एबल टू से नो टू एनीवन। ठीक है, आपका ऐसा नेचर हो सकता है। एंड फ्यूचर में आई सी यू कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, मतलब आने वाले 8 मंथ्स में आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलती हुई मेरे को नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो फाइनेंशियली। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करने की आदत है, कि सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस में करने की आदत है। तो वो ना हो तो आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो। तो इतना हाँ, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में करना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके लिए कभी नहीं हो पाता, कभी गलती हो जाती किसी से, बट उसके लिए अपना मेंटल पीस मत ख़राब करो, क्योंकि आपका मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा सजेशन है आपको कि मेंटल पीस मत ख़राब करो, अपनी हेल्थ पे उस चीज़ का इम्पैक्ट मत होने दो। कभी कभी गलती हो जाती है, बट मेंटल पीस मत ख़राब करो। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन आगे भी, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपकी तो ग्रोथ मुझे नज़र में आ रही है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ भी आप काम कर रहे हो उस जगह की भी ग्रोथ आई कैन सी कि आपकी वजह से उस जगह की भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बीट ऑर्गेनाइजेशन या बीट कॉलेज या जहाँ भी आप हो अभी, स्कूल कॉलेज वटेवर। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र में आ रही है। बट आप अपने ना बोलने की, आप ये ना नहीं बोल पाते ना, उसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। आप भी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ से चाहते हो, बट यू नीड टू लर्न टू से नो। ठीक है, कभी कभी नो बोलना भी ज़रूरी होता है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई सजेशन। सो एक बार आपकी लव लाइफ का देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में, आने वाले 8 मंथ्स में उनकी लव लाइफ में क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी आने वाले 8 मंथ्स में लव लाइफ में क्या होगा। आने वाले 8 मंथ्स में लव लाइफ में क्या होगा। फूल, किसी के लिए आई फील कि एक नई बिगनिंग हो सकती है। आने वाले 8 मंथ्स में लव लाइफ में क्या होगा। किसी के लिए आई फील कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। ठीक है, किसी पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर इफ़ यू आर इन अभी करेंटली इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन कर सकते हो, बट उस पर्सन की मेमोरीज से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। सो अगर अभी भी आपका इस सिचुएशन में हो कि हार्ट ब्रेक हुआ है, तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ विद दिस फूल इन वर्स आया था। सो आई फील कि आप उस पर्सन की मेमोरीज में 9 मंथ्स बाद भी स्टक रह रहे हो। ठीक है, तो मेमोरीज निकालने की ज़रूरत है। अपने आप पे भी फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपनी जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं आप जियो। ठीक है, आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप शॉपिंग करो, आपको अपनी पसंद की चीज़ें करो। इफ़ यू लाइक वॉचिंग वेब सीरीज़, इफ़ यू लाइक वॉचिंग
जो भी आपको पसंद है, ठीक है। हॉबीज़ में अगर आपको व्लॉगिंग करना पसंद है तो यू कैन डू व्लॉगिंग, जो भी आपका पैशन है अपने पैशन को फॉलो करो। दैट्स व्हाट द गाइडेंस आई एम गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड मेरे को ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप हो सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो यू कैन मीट समवन जो बहुत सिंसियर होगा आपके साथ, जो आपके लिए इक्वली कंसर्न्ड होगा जैसे आप हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए यू कैन मीट सम न्यू पर्सन, बट उसके लिए डिटेल रीडिंग करनी पड़ेगी। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई फील कि यू कैन मीट सम न्यू पर्सन। अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हो तो उसके बाद भी आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो। बट आई सी सम एंडिंग, ठीक है। बट आई सी सम एंडिंग फॉर श्योर। किसी इमोशनल सिचुएशन को, या तो आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या आपका 8 मंथ्स बाद इस पर्सन के साथ अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आई सी ब्रेकअप, ठीक है। मतलब चीज़ें एंड होती हुई मेरे को नज़र आ रही हैं एंड आप उस पर्सन की मेमोरीज में नज़र आ रहे हो, क्योंकि आई कैन सी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हेयर। आई कैन सी 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी। बट उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नज़र आ रहे हो एंड यू कैन मीट सम न्यू पर्सन। बहुत लोगों के लिए आई फील कि यू कैन मीट सम न्यू पर्सन एंड दिस न्यू पर्सन बिल्कुल एक विश फुलफिलमेंट की तरह होगा एंड ये पर्सन आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत सिंसियर होगा आपके साथ। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू आई फील ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको इक्वली आपका पर्सपेक्टिव समझेगा जैसे आप इनका समझते हो, ठीक है। तो वो नज़र आ रहा है मुझे। सो दिस इज़ फॉर योर रीडिंग पाइल 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। एंड योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो कमेंट ज़रूर करना एंड साथ में ये भी बताना कि रीडिंग कितनी मैच हो रही है, ठीक है, ये भी बताना। और साथ में मेरे को ये भी बताना कि अगला टॉपिक ऑफ रीडिंग मैं क्या करूँ, ठीक है। टॉपिक ऑफ रीडिंग भी सजेस्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज।